भगवद गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्सल ग्रंथ है जिसमें जो नॉलेज है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और भगवद गीता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक श्लोक स्पिरिचुअल पर्पज में इंटरप्रेट किया जा सकता है और मैटेरियल पर्पज में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई बिजनेस में कोई लेसन चाहता है तो वो उसको भगवद गीता में मिलता है। अगर कोई साइंस में कुछ लेसन चाहता है तो वो भी उसको भगवद गीता में ही मिलता है। और अगर कोई जीवन की सत्यता को जानना चाहता है तो उसका ज्ञान भी भगवद गीता में ही उसको मिलता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको भगवद गीता के एक श्लोका के माध्यम से देता हूँ। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्नथ भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञत भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संबुद्भवः। इसका अर्थ यह है कि अन्न यानी कि फूड से ही लाइफ संभव होता है और फूड संभव होता है वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से संभव होता है और यज्ञ कर्म से संभव होता है। यज्ञ का अर्थ यहाँ पे सैक्रिफाइस यानी कि त्याग करना है। तो इस श्लोक को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो फूड होता है वो रेन यानी बारिश के बिना ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए फूड हमें रेन से ही मिलता है और रेन यानी कि वर्षा हमें यज्ञ यानी सैक्रिफाइस से मिलता है। जब ओशन, रिवर और लेक्स अपने वाटर को सैक्रिफाइस करते हैं तब वो इवापोरेशन की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाते हैं और फिर कंडेंसेशन की प्रक्रिया से बारिश बनके नीचे आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का सैक्रिफाइस है वाटर की। अब आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सैक्रिफाइसेस होते हैं ये हमें कर्म से ही मिलता है, जो कि सत्य है। अगर एक्शन नहीं होगा तो सैक्रिफाइसेस कहाँ से आएंगे? हमारा अर्थ एक्शन पर है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, सारा यूनिवर्स एक्शन पर है। तो साइंटिफिकली ये श्लोक हमें ये बताती है कि एक्शन कभी भी रुकती नहीं है। हर चीज इस यूनिवर्स में एक्शन से जुड़ा हुआ है यानी कि कर्म से। अब इस श्लोक को अगर कोई बिजनेसमैन अपने हिसाब से लेता है तो वो समझ जाएगा कि कर्म किए बिना कुछ नहीं हो सकता और अगर कुछ बड़ा करना है तो सैक्रिफाइसेस जरूरी है लाइफ में। अब अगर कोई व्यक्ति सत्य की तलाश कर रहा हो तो उसे भी इस श्लोक से दुनिया की सबसे बड़ी सत्य यानी कर्म के बारे में पता चल जाएगा। जो साधु सन्यासी ऐसे आंख बंद करके अकर्म के मुद्रा में बैठ जाते हैं वो भी दरअसल कर्म ही करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवद गीता सारे प्राणियों के लिए है, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई सीकर हो जो कि सत्य की तलाश कर रहा है।